दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालाइज करेंगे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल के लिए। कल तारीख होने वाली है अपनी 18 ऑफ जुलाई और कल है दिन फ्राइडे का। आज की वीडियो में मैं दो तीन चीज़ें आपके साथ ऐसी शेयर करूंगा जो कि आपको उससे जो अगला हफ्ता आने वाला है, यानी कि जो 21 ऑफ जुलाई से जिसमें ट्रेडिंग शुरू होगी, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। क्योंकि कल का जो दिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हमें एक मार्केट में डायरेक्शन मिल सकती है जिसके बेसिस पे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं अपना मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे, या इन दोनों दिन मार्केट ऊपर रह सकता है या नीचे रह सकता है। मंडे ट्यूसडे मार्केट की दिशा जो है ऐसी नहीं रहने वाली है जैसी मार्केट कर रहा है। ठीक है, कल जो हमारा डिस्कशन था, ये आपके साथ मैंने दो लाइन डाल के डिस्कस किया था कि ये पी जब तक पीस इसमें है, ठीक है, तब तक डोंट ट्रेड। ठीक है, ये इसके ऊपर निकलेगा तो तेजी है, इसके नीचे निकलेगा तो एक सेल ऑफ दे। बट ये इतना लेथार्जिक था, ठीक है, इसके नीचे आने का ये जो मूव, पूरे दिन आप सिर्फ मार्केट को क्या कहते हैं देखते रह जाओगे। आपको मार्केट तरसा देगा, डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं देगा। और अगर कोई ऑप्शन 2 से 3 घंटे लेके बैठ गया, भाई उसका पैसा जो है मार्केट में नहीं बनेगा। ऑप्शन किसी ने लिया निफ्टी बैंक निफ्टी का, भाई उसको जैसे ही मूव मिले बुक करो। मार्केट इस प्रकार का नहीं है कि उसको 3 से 4 घंटे भी लेके बैठा जाए। मैं 2 से 3 दिन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मार्केट में चल रहा है। मार्केट जो है वो बिल्कुल बोल रहा है कि भाई ट्रेड करने की कोशिश मत करो मेरे को। ठीक है, मुझे ट्रेड करने की कोशिश ना की जाए। यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्राडे की बात नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये यहीं पे कहीं पे मार्केट 24,400 500 के आसपास, ये 20 22 अप्रैल का एक ट्रेडिंग सेशन था, वहां पे पहुंच गया था। ठीक है, ये चीज़ मैंने कल भी डिस्कस की थी। और निफ्टी यहाँ से आज की डेट में कहाँ पर है, 25,100 के आसपास है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 मंथ के आसपास हमें हो चुके हैं। तो मार्केट कोई इस प्रकार का मूवमेंट नहीं दे रहा है कि वहाँ से कुछ आप डायरेक्शन को एंटिसिपेट करें कि हाँ भाई अब चल पड़ा, या फिर हाँ भाई भाई अब गिर पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो कुछ है नहीं। ठीक है, पर कल एक इम्पोर्टेंट डे है। क्यों इम्पोर्टेंट डे है वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। और कल अगर मार्केट में एक जो चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, मंडे ट्यूसडे या तो बिल्कुल बुलिश हो जाएंगे, या मंडे ट्यूसडे आपको 25,000 टूटता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। एक हम जो है मूव को एंटिसिपेट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, उसको शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कृपया करके इसको जरूर पढ़िए। है ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन के पर्पज से बोल रहा हूँ, स्टडी पर्पज से बोल रहा हूँ, लर्निंग पर्पज से बोल रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों, कल है फ्राइडे, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे। अब एक चीज मैं बोलता हूँ, कल के दिन अगर निफ्टी 25,200 के ऊपर क्लोज नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, पहला, ठीक है, दूसरा, कल की कैंडल का कलर अगर रेड ही रहता है, ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं, ठीक है, ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है, आप मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को 25,000 टूटता हुआ देखोगे। इस 90% मुझे ऐसा लगता है मार्केट में हमें देखने को मिलना चाहिए। कल 25,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, ठीक है, और कल ओपनिंग के नीचे मार्केट अगर क्लोज हो, चाहे वो एक ही पॉइंट से हो, ठीक है, मान लीजिए अगर 25,170 खुल गया और क्लोजिंग आ जाती है 25,169, ठीक है, इसके नीचे मतलब जो भी कल कैंडल बने वो रेड कलर की अगर बनती है,
तो 25,000 के शायद नीचे मार्केट हमें जाता हुआ दिखे, तो यानी ये जो लो लगा था, ठीक है, ये ब्रेक होगा फिर। ठीक है, ये फिर ब्रेक होना चाहिए मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को। अब आते हैं दूसरी बात कि कल हमें मार्केट को किस प्रकार रीड करना है। देखिए आज का जो लो बना है ना, अगर इसके नीचे कल ट्रेड करता है मार्केट, मतलब कि मोटा मोटा मैं अगर आपसे बात करूं 25,100, अगर कल निफ्टी इसके बिलो है तो मैं यहां लिखता हूं चीज, बिंदास, बिंदास बी ऑन सेल साइड। ये मैं बहुत दिनों बाद आपके साथ ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं। अगर बिलो 25,100 है निफ्टी, बिंदास बी ऑन सेल साइड। ठीक है, अब ऊपर की बात कर लेते हैं, है ना। दूसरा सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, है ना। सेकंड सिनेरियो क्या है, कल अगर निफ्टी 25,200 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपको इंट्राडे बेसिस में बाई साइड आ जाना है, मतलब बुलिश हो जाएगा मार्केट। और अगर निफ्टी इस नंबर के ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, ये है 25,000, सॉरी, मोटा मोटा यार 25,250, वैसे तो 25,243 के आसपास लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, इवन इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ जाती है ना, 25,240 के भी अगर ऊपर क्लोज आ जाती है तो भाई मंडे ओब्लिक ट्यूसडे तेजी रहेगी मार्केट में। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 90% है। हाँ, पर ये चीज़ भाई ग्रीन कलर की कैंडल के साथ होनी चाहिए। अगर मैं नीचे की बात कर रहा हूँ तो वो रेड कलर की कैंडल के साथ कर रहा हूँ, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो भाई यहाँ कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। तो ये जो दो कंडीशन है, ये आपको बता देंगी कि मार्केट में मंडे ओब्लिक ट्यूसडे के दिन हमें, मतलब होगा क्या। देखिए बेसिकली साइकोलॉजी क्या कह रही है, 3 दिन इस टेरिटरी में, 3 दिन के 4 दिन, 1 2 3 4, इस टेरिटरी में ट्रेड करने के बाद जहां से बार बार ये गिरा है, बार बार ये गिरा है, बार बार ये गिरा है, अगर इसका तोड़ के नीचे चलता है तो भाई सीधी सी बात है अगले हफ्ते तुम इस चीज के लिए जा रहे हो, है ना। ये सिंपल सा इधर लॉजिक बन रहा है, क्योंकि 4 दिन ये इधर टाइम पास कर चुका है। और अगर इसके ऊपर निकल जाता है, दैट टू ऑन फ्राइडे, क्यों, फ्राइडे को क्या है, वीकली कैंडल क्लोज होती है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस एरिया ने एज ए सपोर्ट का काम कर दिया है, एज ए सपोर्ट का काम कर दिया है। और वीकली चार्ट में यहां पर आपको ये बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये जो कैंडल है, देखिए होगा क्या, एक कैंडल का तेजी का मूव और 3 वीकली कैंडल का मूव इसको लो को काट नहीं पा रहा, तो यहां से फिर ये एक और इस प्रकार से जाने की चेष्टा करेगा, पर ये इसको हम बाद में देखेंगे। कल के लिए फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखिए, 25,200 के ऊपर कल तेजी होनी चाहिए इंट्राडे में, 25,100 के नीचे कल सेल में रहना चाहिए इंट्राडे। ठीक है, 25,250 के ऊपर क्लोजिंग आए बिंदास, मंडे ट्यूसडे तेजी हो सकती है। और इसके नीचे कहीं भी क्लोज कर जाए रेड कैंडल, 25,000 टूट जाएगा। ठीक है, मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को आपको टूटता हुआ दिखना चाहिए 25,000, है ना। तो ये है दोस्तों निफ्टी। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अगेन आज थोड़ा सा वीक था, नीचे की तरफ उसमें मूव था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन इसमें टाइम पास चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन इसमें टाइम पास चल रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा ट्रेड ही मत करो भाई, जस्ट डोंट ट्रेड। ठीक है, आप इधर मिले इस लाइन के आसपास तो एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, इधर मिले तो एक बाई का अटेम्प्ट ले सकते हैं, इसके अलावा बीच में, इसके अलावा बीच में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। ठीक है, छेड़ना ही नहीं है, इस लाइन के आसपास सेल,
इस लाइन के आसपास बाय। यहाँ आप बीच में नहीं कैप्चर कर पाएंगे, कुछ नहीं पता किस दिन कौन सी कैंडल बनेगी या किस दिन ये वाली कैंडल बनेगी। बहुत लेथार्जिक हो रखा है। और बैंक निफ्टी का अगर आप डेली का चार्ट देखेंगे ना यार, वहाँ तो मतलब हद ही हो रखी है। ये देखिए, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई कैसे चल रहा है। ठीक है, नियम कायदे से इसको एक ऐसा मूव देना चाहिए, फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नियम कायदा पर मार्केट फॉलो नहीं कर रहा। देखिए जैसे ये है ना, सेम इसी प्रकार से ये आया नीचे। ठीक है, ये भी देखेंगे आप, जब ऐसे जिग जैग चलता है तो एक लो लगाता है, फिर ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, ये जिग जैग जो कहानी चल रही है, एक लो लगाना, पर ये भाई इतना लंबा हो गया, आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ये कब टूटेगा। ठीक है, ये देखिए, ये रहा। ठीक है, मई, जून, जुलाई आधा। अब इसके बीच में आप एंटिसिपेट नहीं कर, हाँ ये लाइन इधर आप लगा के रख सकते हैं। जिस दिन मौका दिखे उस दिन आपने हथौड़े का इस्तेमाल जो है करना है। 56,300 बिलो क्लोजिंग पे अभी फिलहाल ये दिख रहा है। तो जरूर यहाँ से 1,500 से 2,000 पॉइंट का आपको मूव मिलना चाहिए, इसके बिलो अगर बैंक निफ्टी क्लोज करना चालू करे। ठीक है, चलो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।